डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्लियर करा दिया है, क्लियर कराने की कोशिश किया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या जो बच्चे इस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं वो हमारे इस वीडियो की लिंक पर जाएं, लिंक दी हुई है और वहाँ से जो है ओपन करके इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक जो है जो आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने वाले हैं आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। नंबर वन वन फंक्शन। वन फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन और मैपिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं, कहीं कहीं मैपिंग आता है, कहीं कहीं फंक्शन आता है। तो वन फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं, फिर उसको आप फिगर से समझाते हैं आपको। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be one if different element of ए क्या चीज होता है? डोमेन। ए को क्या कहते हैं? डोमेन। हैव different images in B, different images in B। B क्या चीज है? कोडोमेन। बस भाई, अब भाई एग्जाम्पल हम लेते हैं, या आप कह सकते हैं या फ्रॉम ए टू बी में फॉर ईच x1, that is for each x1 belongs to A, where A is domain fx1 and comma fx2 belongs to कोडोमेन। अगर x1 x2 A में बिलोंग कर रहा है तो fx1 और fx2 B में भी बिलोंग होना चाहिए। अच्छा, वन फंक्शन चेक करने के लिए कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको वन चेक करना है। उसके लिए क्या करते हैं? लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A, fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 is equal to x2। ये फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है। तमाम क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें यही है, कहीं जो है फंक्शन को प्रूव करना है कि बताइए फंक्शन वन है कि नहीं। तो हमको ये काम करना पड़ेगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करेंगे और इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, और इम्प्लाइज दैट, इसी को लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज 1 to 1। ये हो गया हमारा फार्मूला। और इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, fx1 is equal to fx2 implies that x1 does not equal to x2, implies that function is not 1 to 1। जब फंक्शन 1 to 1 नहीं है, दैट इज
फंक्शन इज मेनी वन, उसी को मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अभी हम बताते हैं क्या होता है मेनी फंक्शन का। आइए चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं वन वन फंक्शन का, एफ फ्रॉम ए टू बी। सेट हमारा ए है, ये सेट बी है, इसी को डोमेन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसको कोडोमेन कहेंगे। और फंक्शन हमारा एफ है, एफ फ्रॉम ए टू बी है। सपोज एक एलिमेंट x1, x2, x3, x4 है, y के एलिमेंट, b के एलिमेंट y1, y2, y3, y4। x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है, x3 का इमेज y3 है, x4 का इमेज y4 है। आप देख रहे हो x1 का इमेज y1, दैट इज लिखेंगे यहाँ क्या हुआ, इमेज ऑफ x1 इज y1। इमेज क्या पढ़ा जाएगा, इमेज ऑफ x1 इज y1, यानी x1 का इमेज y1 है, दैट इज लिखा जाएगा y1 इज इक्वल टू fx1। तो y1 क्या हुआ, ए भी इमेज है, और fx1 क्या हुआ, ये भी इमेज है। और x1 क्या चीज है, x1 जो है ये प्री इमेज है, इसको क्या बोलते हैं हम बता चुके हैं सब, इसको कहेंगे प्री इमेज। y1 इज इमेज ऑफ y1, image of x1 is y1, or you can say that y1 is image of x1, y1 is, इसी को लिख सकते हो, और y1 is image of x1। तो x1 को इनपुट भी कहते हैं, यानी x1 इनपुट के लिए y1 क्या है, आउटपुट है। ऐसे x2 का इमेज y2 है, x3 का इमेज y3 है, x4 का इमेज y4 है। आप ये नहीं कह सकते हो यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट इमेजेस हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 का इमेज y1 है, इसी को लिख सकते हैं x1 कामा y1 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, इसी चीज को ऐसे भी लिखा, इसी चीज को ऐसे भी लिखा, या इसी चीज को अभी सकता और करके लिख सकते हैं x1 कामा fx1, x1 कामा fx1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने कहा कि x1 की इमेज y1 है, इसी y1 को f इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, f इमेज भी कहते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हो कि डोमेन के हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस हैं, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यानी वन का वन से है। ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो जाता मान लिया, सपोज ऐसे हो जाता, तब क्या होता, तब हम 1 1 नहीं कहते, बल्कि 2 का इमेज y2 यानी x2 का भी इमेज y2 हो गया, और x3 का भी इमेज y2 हो गया। तब ये 1 1 नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर तो 1 1 ही है। अब आइए हम देखते हैं, अब देखिए, ये तो हमने एक जनरल आपको 1 to 1 का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा। अब हमको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं 1 1 फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल,
y इज इक्वल टू हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब यहां पर क्या है, y जो है कहां से बिलोंग कर रहा है, b में। y इमेज है और x क्या है, प्री इमेज है। तो x a में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब देखते हैं, हमने कहा इसको चेक करना है, तो अब x की कुछ वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे कुछ, तो y की वैल्यू निकलेगी। इफ x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही तमाम एलिमेंट ले सकते हैं आप। तो एक्स वाई 1 का इमेज क्या हुआ, यहाँ पर 1 का इमेज 2 हुआ, -1 का इमेज -2 हुआ, 2 का इमेज 4 हुआ। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं बाई एरो डायग्राम। ए सेट ए, ये डोमेन हमारा है, ये हमारा कोडोमेन, ये रिलेशन या फंक्शन हमारा एफ है। इसके अंदर क्या एलिमेंट आए, 1 -1 2, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। 1 का इमेज क्या आया, 1 का इमेज 2, -1 का क्या आया, -1 का इमेज आया -2, और 2 का क्या आया, 2 का इमेज आया 4 आया। 1 का इमेज 2 है, यानी इमेज ऑफ 1 इज 2। क्या कहते हैं, फॉर इनपुट 1 आउटपुट इज 2, फॉर इनपुट -1 आउटपुट इज -2, फॉर इनपुट 2 आउटपुट इज 4 कह सकते हो, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में। इमेज फिर इमेज, या यूँ कह सकते हो 2 इमेज है 1 का, एंड 1 जो है 2 का प्री इमेज है, -1 -2 का प्री इमेज है, और 2 4 का प्री इमेज है। अब ये तो हमने चूंकि x और y की वैल्यू निकाल लिया, और 1 1 जो फंक्शन दिखाई दे रहा है हमारा, अब इसे अगर चेक करना हो, अगर ऐसे ही ये सब ना बनाया जाए, सब ना निकाला जाए, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू 2x को चेक करना हो कि बताइए जो है इसको चेक करिए कि 1 1 है कि नहीं 1 1 है, तो हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्या लेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे। तो लिखेंगे, अब चेक करना है 1 1 चेक करना है, तो लिखेंगे फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू a, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x है, f(x1) क्या हो जाएगा, तो 2x है, f(x) इक्वल टू 2x, तो f(x1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। f(x2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू आ गया x2। यही हमने बताया है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies that x1 is equal to x2, तो देन फंक्शन इज 1 to 1। तो आप देख रहे हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर फंक्शन, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 2x इज 1 to 1 फंक्शन। और यहाँ पर प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हो ये चीज़ आ रही है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 ना आए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट 1 to 1। और फंक्शन 1 to 1 यानी 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसका मतलब तो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन होगा मेनी 1 होगा। क्लियर, वो फंक्शन क्या होगा, मेनी 1 होगा। तो अब हम चेक करते हैं मेनी 1 को।
दूसरा हमारा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है कि मेनी का वन से मेनी एलिमेंट की इमेज वन एलिमेंट हो, एक इमेज हो। सेट ए के मेनी एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज हो, तो हम कह सकते हैं अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन इफ टू आर more than two are more than two element of A means domain have one image in B means codomain। हुआ यानी सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का इमेज एक ही हो, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे, जैसा कि नाम से क्लियर है। और मेनी वन चेक करने का तरीका क्या है, फॉर ऑल x1 बिलोंग टू एस, फॉर ऑल लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, fx1 is equal to fx2 implies that x1 does not equal to x2 implies that function is many one, implies that function is many one। यानी जब फंक्शन वन वन नहीं होगा, यानी इसी को हम भी लिख सकते हैं कि इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 देन फंक्शन विल नॉट बी वन टू वन, और वी कैन से दैट फंक्शन इज मेनी वन। जब वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, और जब मेनी वन नहीं होगा तो फंक्शन वन वन होगा। ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए सेट बी एलिमेंट x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। आप देख रहे हो x1 का इमेज मान लिया y1 है और x2 का भी इमेज y1 है, x3 का इमेज y3 है और x4 का भी इमेज y3 है। तो आप देख रहे हैं डोमेन ए के दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इमेज y1 है, यानी y1 यानी तो हो गया, इसे कहेंगे मेनी वन। ऐसे ही x3 x4 का इमेज क्या है, y3 है, या यूं कह सकते हैं कि y3 का प्री इमेज x3 है और y3 का प्री इमेज x4 है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो मेनी वन कहलाएगा। क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं। मेनी वन अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, इसी को इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये मैथमेटिकल जो फंक्शन, ये मैथमेटिकल मशीन, हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिकल मशीन हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इसमें x के अंदर जो डालेंगे, जो इनपुट होगा वो आउटपुट y के फॉर्म में निकलेगा। ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हुआ, इनपुट हुआ, y क्या हुआ, आउटपुट हुआ। 1 प्री इमेज हुआ और 1 क्या हुआ, ये
ये इमेज हुआ, क्लियर, 1 का इमेज 1 हो गया। और x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 का इमेज 1, -1 का इमेज 1, यानी हमारा ये जो है x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, डोमेन से बिलोंग कर रहा है। और y क्या है, इमेज है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन बिलोंग कर रहा है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है। 1 -1 2 -2 फिर 1 1 4 4। 1 की इमेज क्या है, 1 है, तो फंक्शन हमारा f है। और -1 की इमेज क्या है, वो भी 1 है। आप देखिए मेनी का रिलेशन एक से है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मेनी की इमेज, यानी एक की इमेज भी एक है और -1 की भी इमेज एक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। और देखिए आप 2 का इमेज 4 है और -2 का इमेज भी 4 है, क्लियर। तो आप देख रहे हो ये मेनी 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ये सारे x और y की वैल्यू अगर ना निकाले होते तब चेक करना हमको क्वेश्चन में, तब देखिए कैसे चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चेक करेंगे फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये निशान है फॉर ऑल का। x2 बिलोंग्स टू a, x2 बिलोंग्स टू a, यानी इसमें डोमेन में fx1 इज इक्वल टू fx2। अब x की जगह पर fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर करें अगर तो x1 माइनस x2 हो जाएगा और x1 प्लस x2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू प्लस x2 होगा और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होगा, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यानी x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x2 भी आ रही है और x1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस x2 भी आ रही है। और 1 के लिए क्या होता था कि x1 इज इक्वल टू x2 आता था, और मेनी 1 के लिए क्या बताया गया है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो हमारा x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, क्योंकि एक बार x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जा रहा है। इम्प्लाइज दैट लिखेंगे सिंस x1 does not equal to x2, therefore f is many one function, f is many one function। बात क्लियर हो गई। इस तरह से हमने आपको 2 फंक्शन बताया, 1 1 बताया, मेनी 1 बताया। अब अगला बताने जा रहे हैं। अब तीसरा टाइप लेते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन इसी को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव, क्लियर। a function f from a to b is said to be
is said to be onto if every element of B, every element of B क्या चीज है? कोडोमेन, कोडोमेन। every element of B that is codomain is image of every element of A क्या चीज है? डोमेन। बात समझ में आ रही है? फंक्शन f फ्रॉम A to B is said to be onto if every element of B, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। यानी कहने का मतलब है कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसको यूं कह सकते हो कि रेंज दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ एफ। इस केस में क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इस चीज आंटू के केस में यही होगा। और कैसे चेक किया जाएगा अगर कोई फंक्शन दिया हो जाए कि आंटू है कि नहीं आंटू है? तो इसके लिए तरीका है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B क्या चीज है? कोडोमेन। इसका ध्यान देना है। वेयर y इज इक्वल टू fx, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B वेयर y इज इक्वल टू fx। तो अगर ऐसा है तो x बिलोंग्स टू A होना चाहिए। implies that x belongs to A, implies that f is onto। अब onto और into एक दूसरे से, जैसे हमने 1 और many 1 के लिए एक ही फार्मूला बताया था। 1 के लिए हमने बताया कि if fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 then function is 1 to 1। और if x1 does not equal to x2 the function is not 1 to 1, that is many 1। ऐसे ही फंक्शन 1 to भी होता है और इनटू इसके बाद हम बताएंगे। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B, फॉर ऑल या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन B वेयर y इज इक्वल टू fx implies that, यानी A के अंदर x जो है एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन जो है ऑन टू है। और इफ, यही हम बता दे रहे हैं, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A, अगर x बिलोंग नहीं कर रहा, implies that f is not on to। और जब f is not on to है तो implies that f is into कहेंगे उसी को, f is not on to फंक्शन। तो अगर not on to है तो not on to का मतलब क्या होगा? तब इसका मतलब हुआ into फंक्शन होगा। क्लियर? ये बात यहाँ आ गई। into में भी बताएंगे हम इस चीज को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। या फ्रॉम A to B सेट A सेट B डोमेन, कोडोमेन, जिसके एलिमेंट हैं x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4। क्या कहा गया कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। कह रहे हैं ना, सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। आप देखिए, अगर ऐसे भी हो सकता है,
x1 का इमेज y1, x2 का y2, x3 का y3, x4 का y4 है। ये क्या हो गया? ये ऑन टू हो गया, ऑन टू का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे भी हो सकता है x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y3 और y4। आप ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर x1 का y1 y2 से है, x2 का y1 से है और x3 का y3 से है और x4 का भी y3 से है और x5 का y4 से है। आप देख रहे हो कि ये फंक्शन तो है, क्योंकि एक डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज कोड डोमेन में है। ये फंक्शन तो है ही है हमारा, लेकिन कोड डोमेन का कोई एलिमेंट इसमें बाकी नहीं रह जा रहा है। यानी y1 इज इमेज ऑफ x2, y2 इज इमेज ऑफ x1, y3 इज इमेज ऑफ x3 एंड x4, y4 इज इमेज ऑफ x5। इसका मतलब इसका जब कोई भी एलिमेंट बाकी ना रह जाए, इसके अंदर हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऑन टू कहेंगे। अब आप यहां पर देख रहे हो ये ऑन टू भी है, ये फंक्शन हमारा f11 भी है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 का इमेज 1 से है, 1 का इमेज 1 से है, इसलिए 11 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू तो ही हम एग्जाम्पल ऑन टू की दे रहे हैं, लेकिन आप चूंकि 11 आप पढ़ चुके हो तो आप देख रहे हो ये 11 भी है। और ये क्या है? आप देखिए ये ऑन टू है, लेकिन 11 नहीं, मेनी 1 है, क्योंकि इसके x3 का इमेज y3 है और x4 का भी इमेज y3 है। x3 का आउटपुट y3 है और x4 का भी आउटपुट y3 है, इसलिए ये ऑन टू तो है ही है, साथ साथ मेनी 1 भी है। अब ऑन टू के लिए फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल चेक करने के लिए कोई फंक्शन है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमारा यहाँ क्या होता था? a टू b, ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, b इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज a इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड b इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, n इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस n इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन हमारा डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू, लेते हैं 2x प्लस 3। तो f(x) को क्या कहते हैं? y भी कहते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया। अब x की कुछ वैल्यू लेंगे तो y की कुछ वैल्यू निकलेगी, तो लेते हैं x इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 ले लिया जाए, इम्प्लाइज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ले लिया जाए, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 ले जाए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 3 11 आ जाएगा। ऐसे ही हम तमाम पॉइंट्स ले सकते हैं। अब देखते हैं, इसका एरो डायग्राम बना रहे हैं। ये डोमेन, ये नेचुरल नंबर, ये भी है नेचुरल नंबर है, ये डोमेन है, ये है हमारा को डोमेन है, ये हमारा फंक्शन f है। इसके अंदर के एलिमेंट कौन कौन हमने लिया? 1 2 3 4 लिया। 1 2 3 4। 1 का इमेज क्या आया? 1 का इमेज 5 आया। 2 का इमेज क्या आया? 2 का इमेज 7 आया। 3 का क्या आया? 3 का इमेज 9 आया। 4 का क्या आया? 4 का इमेज 11 आया। जबकि जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं वही एलिमेंट, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। बहरहाल आप देख रहे हो
कि ये ऑन टू है, जो भी एलिमेंट हमने लिया इसके अंदर कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है। अब हमें इसे चेक करना है, तो हमने मान लिया प्रैक्टिकली हमने एलिमेंट निकाल लिए, यानी डोमेन के एलिमेंट निकाल लिए, कोडोमेन का इसका जो है जिससे इमेज बन रहा है वो निकाल लिया। तो अगर ना निकाला होता तो इस फार्मूले से अगर चेक करना होगा कि ऑन टू है कि नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। क्या करेंगे हम, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी, और यहाँ लेंगे फॉर ऑल, चेक कर रहे हैं अब हम कैसे चेक किया जाए ऑन टू है कि नहीं चेक किया जाए। ऑन टू चेक करने का तरीका, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, n क्या चीज़ है, ध्यान देना है, कोडोमेन, y हमेशा कोडोमेन में रहता है, x क्या होता है, डोमेन में रहता है। x बिलोंग्स टू n, ये क्या चीज़ है, डोमेन है, और y बिलोंग्स टू n, ये n क्या है, कोडोमेन है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, इफ y इज इक्वल टू fx, तो क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a आना चाहिए। तो आप देखिए y इज इक्वल टू fx है, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू fx बराबर क्या है, 2x प्लस 3 के, 2x प्लस 3 के। क्या आना चाहिए हमारे पास, x की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू a आना चाहिए। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 आ गया। हमने क्या कहा था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b वेयर y इज इक्वल टू fx, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a आना चाहिए। हमारा x की वैल्यू क्या आई है, इसी फार्मूले को हमने यूज किया यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस 3/, आ रही है y माइनस 3/2। और x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, हमारे सेट A में। तो चूंकि हमने A टू B लिया था, यहाँ n टू n है, तो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, n डोमेन में, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करते हैं इसको, y की कुछ वैल्यू लेंगे। अब y की वैल्यू क्या है, ये हमारा y है, y n में नेचुरल, वो भी नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर, यानी इमेज भी नेचुरल नंबर और प्री इमेज भी नेचुरल नंबर। अब x इक्वल टू क्या लेंगे, कुछ वैल्यू लेते हैं, पुट x इक्वल पुट y इक्वल टू 1। तो देखो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब देखिए, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 आ गया। तो x इक्वल टू -1, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन बिलोंग कर रहा है, और डोमेन क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर है। तो कह रहे हैं x इक्वल टू x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो x की वैल्यू -1 है, तो क्या नेचुरल नंबर है, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर नहीं है। वेयर n इज क्या है, डोमेन, ये डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है नॉट ऑन टू, इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई। इस तरह से हम जो है इसको चेक करेंगे। जब नॉट ऑन टू है इसका मतलब क्या हुआ, ये इनटू है, तो हमारा फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इम्प्लाइज दैट जब फंक्शन ऑन टू नहीं है, इट मीन्स फंक्शन इज इनटू। जब ऑन टू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा इनटू है। अब इनटू तो भी हमने बताया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल इत्तेफाक से ऐसा आ गया था कि फंक्शन ऑन टू नहीं है बल्कि इनटू फंक्शन है। अब इनटू को हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं चौथा टाइप फंक्शन का, जिसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी इनटू
if at least one element of B is not image of any element of A, यानी कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। दैट इज रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। ऑन2 में क्या था, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ था। और इसको चेक करने के लिए लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B वेयर y इज इक्वल टू fx implies that x does not belong to A, implies that f is into। इसके पहले मैंने बताया था कि x belongs to A अगर है तो on2 होगा, और x does not belong to A है तो क्या होगा, into होगा। बात समझ आ गई। f is not onto, that is f is into। देखिए आप f from A to B में, f from A to B में f x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y1 है, x3 का इमेज y2 है, और x4 का इमेज जो है y3 है। अब आप देख रहे हो इसके अंदर दो एलिमेंट बाकी रह गए, यानी दो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। तो क्या हो गया, इसी को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कोडोमेन में अगर कुछ एलिमेंट बाकी रह जाएं जो किसी एलिमेंट के इमेज ना हो तो उसी को इनटू फंक्शन कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है। x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का y3, x4 का y3। यहाँ पर देख रहे हो एक एलिमेंट बाकी रह गया, किसी का इमेज नहीं। यहाँ पर दो एलिमेंट बाकी थे, किसी के इमेज नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब देखो जरा दोनों में फर्क क्या है, देखिए इनटू फंक्शन ए भी है, इनटू फंक्शन ए भी है, लेकिन ये देखिए मेनी वन है, क्योंकि दो का x1 का इमेज भी y1 है, x2 का भी y1 है, तो ये हो गया मेनी वन। और क्या हो गया, चूंकि दो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी के इमेज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया मेनी वन इनटू फंक्शन। अरे क्या हो गया, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज डिफरेंट या सेपरेट इमेजेस इन कोडोमेन। ये 1 1 हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। और क्या हो गया, ऑन2 भी हो गया। ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और 1 1 भी है और इनटू भी है। ये फंक्शन 1 1 इनटू, ये फंक्शन मेनी वन इनटू। अगर ये भी किसी एलिमेंट का इमेज होता तब क्या हो जाता, ऑन2 हो जाता। अब इनटू के लिए हमने जो है ये जो एग्जांपल हमने जो लिया है वो इनटू के लिए ही था। आप इसको एक बार नोट कर चुके हो, नहीं किए हो तो यहाँ पर कर लो, क्योंकि एग्जांपल जो है इनटू का है। उसके बाद फिर अगला हम बताते हैं। अब मेन हमने बता दिया, इसके बाद फिर है 1 1 इनटू, 1 1 ऑन2, मेनी वन इनटू, मेनी वन ऑन2। इसका हम फिगर से आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं। 1 1 इनटू के लिए देखिए क्या होगा, सेट ए है, सेट बी है, फंक्शन एफ है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। 1 1 इनटू यानी 1 1 हो, यानी 1 का 1 से हो तो x1 का इमेज y1 से, x2 का इमेज y2 से, x3 का इमेज y3 से, x4 का इमेज y4 से। और एक एलिमेंट बाकी रह गया कोडोमेन में, इसलिए क्या हो गया, ये इनटू हो गया।
1 का 1 से है इसलिए 1 1 हो गया, तो ये हो गया 1 1 इंटू, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया नंबर 5 का एग्जाम्पल। नंबर 6 का देखिए एग्जाम्पल, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, सेट ए, सेट बी, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, 1 1 क्या है, ऑन टू, देखिए 1 1, 1 का 1 से, x3 का y3 से, y4 का, अब y के अंदर, b के अंदर कोई एलिमेंट बाकी नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, और 1 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये 1 1 भी है और कोई बाकी नहीं रह गया इसमें, इसलिए ऑन टू भी हो गया। इसमें एक एलिमेंट बाकी रह गया था, इसलिए क्या था, ये इनटू था। अब मेनी 1 इंटू 6 हो गया 7 पे, मेनी 1, x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y1, x3 का इमेज y2, x4 का इमेज y2, x5 का भी इमेज y2। ये हो गया मेनी 1, और क्या चाहिए, इनटू y3, ये हो गया मेनी 1 इंटू, 2 का इमेज एक ही एलिमेंट है, फिर यहाँ देखो 3 का इमेज एक ही एलिमेंट y2 है, y1 इज इमेज ऑफ x1, y1 इज इमेज ऑफ x2, y2 इज इमेज ऑफ x3, y2 इज इमेज ऑफ x4, y2 इज इमेज ऑफ x5, एंड y3 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनटू हो गया, और 2 का या 2 से ज्यादा का इमेज एक ही है, इसलिए क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, एक बाकी रह गया जो किसी का इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये मेनी 1 इंटू हो गया। अब 8वां देखते हैं, 8वां, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, ये हो गया x1 का इमेज y1, फिर x2 का y2, मेनी 1 ऑन टू, तो यहाँ पर एक और ले रहे हैं, x5 ले रहे हैं, तो x3 का हो गया y2 से, x4 का y3 से, x5 का y3 से हो गया, इसमें से एक एलिमेंट घटा दे रहे हैं, तो मेनी 1 और ऑन टू, यानी मेनी 1 भी है और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। अच्छा, अब जो है आप कहीं ना समझें कि जो है ये जैसे 5वां हमने बताया था 1 1 इंटू, ऐसे भी इस फिगर को बना सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही रहे, सेट ए, सेट बी, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5, तो x1 का हमने इमेज मान लिया y2 है, कोई जरूरी नहीं कि x1 का y1 से ही रहे, x2 का है y1 से, x3 का है y3 से, x4 का है y4 से, ये भी हमारा जो है ये भी क्या है 1 1 है और इनटू भी है। ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हो आप, ऐसे ओ आर आर करके सेट ए डोमेन, ए को डोमेन, x1, x2, x3, x4, ये हमारा फंक्शन f है, y1,
y2, y3, y4। छठे में क्या है 1 1 ऑन 2, 1 1 होना चाहिए। अब देखो x1 का मान लिया y1 3 इमेज है, x2 का y1 है, x3 का y2 से है, x4 का y4 हो गया, ये भी हो गया हमारा। ऐसे ही सातवां क्या है मेनी वन इनटू, ये भी ऐसे भी हो सकता है। मेनी वन, इसके अंदर मेनी वन इनटू है, इसके अंदर एलिमेंट y1 है, y2 है, इसके अंदर x1, x2, x3 है, इसका इमेज वही ऐसे है, ऐसे है, ये भी हो गया मेनी वन। और एक एलिमेंट बाकी रह गया, इसलिए क्या हो गया मेनी वन इनटू। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं आर करके, ओवर आर फंक्शन या क्या है मेनी वन ऑन टू, x1, x2, x3, y1, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। और कोई एलिमेंट इसके अंदर बचा भी नहीं है तो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, इसलिए ये सब मेनी, दोनों एग्जाम्पल जो है मेनी वन ऑन टू के हो गए। क्लियर।